भारत की जानिब से चमीरा डैम 1 से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। दरियाए रावी पर बने डैम से पानी छोड़ने के बायस रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद तांदियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा, दरियाई इलाके खाली करने की हिदायत। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भीकू चक के मकाम पर टूट गया, कई देहात डूब गए। चंदा सिंह वाला समेत कई देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता कट गया, हजारों एकड़ फसलें तबाह। शकरगढ़ से 409 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू किया गया। नारोवाल के करीब 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शगाफ पड़ गया। चनाब के किनारे फंसे खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुजरावाला के इलाके गुराली और चक अली शेर में 25 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पाक फौज की इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। कश्तियों के जरिए महसूर अफराद को निकालने का ऑपरेशन जारी। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब कर ली। दरियाए चनाब में हेड मराला और खान की, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मकाम पर 1955 और शाहदरा के मकाम पर 1988 के बाद पानी आया था। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलुज में हेड हरी के जेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर जेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। रावी में माधोपुर जेरी और दरियाए चनाब में अखनौर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। गुजरात, सियालकोट, जेहलम और नारोवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, मंडी भावदीन, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है, जबकि कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाओं के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत। गुजरांवाला के इलाके गुराली और चक अली शेर में 25 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पाक फौज की इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई। कश्तियों के जरिए महसूर अफराद को निकालने का ऑपरेशन जारी। सियालकोट में 24 घंटों में 405 मिलीमीटर बारिश बरस गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। कई फुट पानी खड़ा हो गया। शहर में बारिशों का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चहूर के मकाम पर शगाफ पड़ गया। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासरा देहात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत इमरजेंसी नाफिज। ज़िले भर में दरियाओं, पुलों और नदी नालों पर जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्सर के मुकाम पे हमारा हाई फ्लोज हैं और जस्सर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ़्लो है वो 2,40,000 के करीब है और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शाहदरा के मुकाम से। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि गुज़श्ता रात दरिया चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान शाहदरा के मकाम से सैलाबी रेला गुजरेगा। सैलाब के पेश नज़र पंजाब में बरवक्त इकदाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा, पंजाब में चैलेंज रहेगा।
दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासर इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। कहा कि दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मजीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करें। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतालिका इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल मुआवनत और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाने के भी अहकामात दिए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तूफ़ानी से जानी और माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब के बायस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट पूरा पानी में डूबा हुआ था, चंद घंटे में निकास कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए इक़दाम किए गए हैं। दरिया रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर, उकाड़ा और पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रही। मन्नू के इलाके हुवैत में घर पर दहशत गर्दों का हमला। पुलिस कांस्टेबल शहीद, हमलावर फरार हो गए। बानी PTI ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ज़िमनी इंतख़ाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। बानी PTI की हिदायत के बाद MNA फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन गंडापुर का स्पीकर कौमी असम्बली को खत अरसाल। पेशावर से रुकने कौमी असम्बली आसिफ खान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया। आसिफ खान कौमी असम्बली कमेटी बराए तालीम, नेशनल हेरिटेज और कल्चर के रुकन थे। आसिफ खान कौमी असम्बली की इत्तलात और नशरियात कमेटी के रुकन भी थे। सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले Jio TV पर। मकबूजा कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। जम्मू में लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 31 हो गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लैंड स्लाइड से विष्णु देवी यात्रा के रास्ते पर अमवात हुई। शदीद बारिश से पुल और मवासिलाती निज़ाम तबाह। 3500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आज भी रेड अलर्ट जारी। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक कल 360 मिलीमीटर बारिश के बायस दरिया और नाले उबल पड़े। मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से भी 3 और फ़लस्तीनों का इंतकाल। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, सऊदी अरब और ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला कुन नतीजा सामने आ जाएगा।
कराची के इलाके मलीर अल-फलाह मिल्लत टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल का बच्चा जान बहक, मामू जख्मी। ऑन वालिदैन का इकलौता बच्चा था, ड्राइवर फरार, क्लीनर और साथी गिरफ्तार। डंपर को तहवील में ले लिया गया। लाहौर हिर के इलाके में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। सेहवन में भान सईदाबाद जूही मोड़ पर स्कूल जाने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे को गाड़ी की टक्कर, हादसे में 5 बच्चे जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपए का इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाज बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। गंदम के बाद पंजाब में आटा भी महंगा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए का इजाफा। मार्केट जराए के मुताबिक आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत 1300 से बढ़कर 1700 रुपए हो गई। चक्की आटे की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो हो गई। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। और सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा।